नमस्कार दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व क्रिकेट की दो सबसे महाबली टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा सांस रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड्स और रोमांच की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर मुंबई की इस रणों से भरी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। मुंबई के ऐतिहासिक और समंदर की लहरों से घिरे वानखेड़े स्टेडियम में जब आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल की शुरुआत हुई तो माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के धनी संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने बाउंड्री लाइन पार कर मैदान के बीचों बीच कदम रखा तो वानखेड़े का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि लगा मानो पूरा मुंबई शहर एक ही स्वर में बोल रहा हो। वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम समंदर की नम हवाओं के बीच जब भारत की पारी शुरू हुई तो पूरा स्टेडियम किसी उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। भारत के लिए पारी का आगाज करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा, जो अपनी निडर और बेखौफ बल्लेबाजी शैली के लिए आधुनिक क्रिकेट में एक नई पहचान बना चुके हैं। उन्होंने मैच की बिल्कुल पहली ही गेंद पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड के कट्टर प्रशंसकों ने भी नहीं की थी। सामने दुनिया के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर थे, जो अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलती गति से किसी भी बल्लेबाज के मन में खौफ पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभिषेक आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने आर्चर की उस तेज तर्रार पहली ही गेंद को कोई सम्मान देने के बजाय बड़ी ही फुर्ती से बैकफुट पर जाकर गेंद की लंबाई को भांपा और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार, कड़क और झन्नाटेदार चौके के लिए भेज दिया। इस एक शॉट ने न केवल ईडन के स्टैंड्स को हिला दिया बल्कि अपने खूंखार इरादे पूरी दुनिया और इंग्लिश खेमे के सामने स्पष्ट कर दिए कि आज भारतीय शेर किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी संजू सैमसन ने अपनी पारी की शुरुआत में गजब का धैर्य और संयम दिखाया। धैर्य उन्होंने शुरुआत की कुछ गेंदों को भांपने और पिच के मिजाज को समझने में थोड़ा समय लिया, जो एक बड़े मैच के खिलाड़ी की परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के एक्सप्रेस गन मार्क वुड ने अपनी गति और आक्रामकता से संजू को डराने का प्रयास किया, वैसे ही संजू ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान भी दंग रह गए। वुड ने एक तीखी और शरीर को निशाना बनाती हुई बाउंसर फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी मखमली कलाइयों का ऐसा जादुई और कलात्मक इस्तेमाल किया कि गेंद हवा में तैरती हुई फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर एक गगनचुंबी और विशाल के रूप में जा गिरी। संजू का वो पिकअप शॉट इतना सहज था कि ऐसा लगा मानो वे किसी नेट सत्र में बल्लेबाजी कर रहे हों। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अद्भुत और विनाशकारी जुगलबंदी का ही ये सुखद नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। वानखेड़े की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और इन दोनों के बेखौफ प्रहारों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज गेंदबाज, जो मैच शुरू होने से पहले आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब मैदान पर पूरी तरह हताश, दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि भारत ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसी प्रचंड शुरुआत हासिल कर ली थी जिसने भविष्य की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी की नींव रख दी थी। वानखेड़े स्टेडियम की वो शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक T20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी साधारण प्रेरणा से नहीं बल्कि एक अलग ही फौलादी मिट्टी से निर्मित लग रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में की ऐसी मूसलाधार और प्रलयकारी बारिश कि वानखेड़े में मौजूद दर्शकों को अपनी पलकें झपकाने तक का मौका नहीं मिला। उनकी बल्लेबाजी में वो आदिम शक्ति थी जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से उखाड़ देती है। अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों के भीतर अपनी तूफानी और विनाशकारी 50 पूरी की, जिसमें 5 विशालकाय और गगनचुंबी शामिल थे। इनमें से कुछ तो इतने ऊंचे और लंबे थे कि वे सीधे स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जाकर गिरे और गेंद को वापस लाने के लिए अंपायरों को नया डब्बा मंगाना पड़ा। जब अभिषेक 64 रनों की एक कालजयी, यादगार और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तब तक भारतीय टीम की जीत की नींव इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी थी
कि वहां से मैच में पीछे मुड़कर देखना लगभग नामुमकिन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब वानखेड़े का शोर अपनी चरम सीमा पर था, तब मैदान पर खुद कप्तान और टी20 क्रिकेट के निर्विवाद बादशाह सूर्य कुमार यादव का भव्य आगमन हुआ। सूर्य ने क्रीज पर कदम रखते ही ये स्पष्ट कर दिया कि रनों की ये आंधी थमने वाली नहीं है। उन्होंने दूसरे छोर पर जमे हुए संजू सैमसन के साथ मिलकर इंग्लिश स्पिनरों विशेषकर आदिल रशीद और युवा रेहान अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। ये एक ऐसा द्वंद्व था जहां तकनीक और ताकत का अनूठा संगम देखने को मिला। एक तरफ जहां सूर्य ने अपने जादुई कलाइयों के सहारे ट्रेडमार्क और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स की झड़ी लगा दी, गेंद को विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में किसी रॉकेट की तरह भेजते रहे, वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपने क्लासिकल कवर्स ड्राइव्स, मनमोहक फुटवर्क और सीधे बल्ले के प्रहारों से क्रिकेट की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। इन दोनों की इस डेंजरस और विनाशकारी साझेदारी का ही ये सुखद नतीजा था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही भारतीय टीम ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 58 रन टांग दिए थे। वानखेड़े की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और इन दोनों के बेखौफ प्रहारों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज गेंदबाज जो मैच शुरू होने से पहले आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब मैदान पर पूरी तरह हताश, दिशाहीन और लाचार नजर आने लगे थे। हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि भारत ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसी प्रचंड शुरुआत हासिल कर ली थी जिसने भविष्य की एक बड़ी और ऐतिहासिक पारी की नींव रख दी थी। वानखेड़े स्टेडियम की वो शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक टी20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी साधारण प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक अलग ही फौलादी मिट्टी से निर्मित लग रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में की ऐसी मूसलाधार और प्रलयकारी बारिश कि वानखेड़े में मौजूद दर्शकों को अपनी पलकें झपकाने तक का मौका नहीं मिला। उनकी बल्लेबाजी में वो आदिम शक्ति थी जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से उखाड़ देती है। अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों के भीतर अपनी तूफानी और विनाशकारी 50 पूरी की, जिसमें 5 विशालकाय और गगनचुंबी शामिल थे। इनमें से कुछ तो इतने ऊंचे और लंबे थे कि वे सीधे स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जाकर गिरे और गेंद को वापस लाने के लिए अंपायरों को नया डब्बा मंगाना पड़ा। जब अभिषेक 64 रनों की एक कालजयी, यादगार और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तब तक भारतीय टीम की जीत की नींव इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी थी कि वहां से मैच में पीछे मुड़कर देखना लगभग नामुमकिन था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जब वानखेड़े का शोर अपनी चरम सीमा पर था, तब मैदान पर खुद कप्तान और टी20 क्रिकेट के निर्विवाद बादशाह सूर्य कुमार यादव का भव्य आगमन हुआ। सूर्य ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि रनों की ये आंधी थमने वाली नहीं है। उन्होंने दूसरे छोर पर जमे हुए संजू सैमसन के साथ मिलकर इंग्लिश स्पिनरों विशेषकर आदिल रशीद और युवा रेहान अहमद की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। ये एक ऐसा द्वंद्व था जहां तकनीक और ताकत का अनूठा संगम देखने को मिला।